वेलकम बैक टू द क्लास। 4 क्वेश्चन हुए हैं, 5वां देखो। अब निम्नलिखित विवरण से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान तैयार करो। उत्पादन दे रखा है 30,000 यूनिट का, विक्रय मूल्य प्रति इकाई दे रखा है 15 रुपया और प्रत्यक्ष श्रम दिया है कच्चा माल दिया है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसके बाद में कच्चा माल दिया है प्रत्यक्ष वेजेस दिया है कितना 10% सेलिंग प्राइस, ओवरहेड दिए हैं 20% सेलिंग प्राइस के और सामग्री हाथ में 2 महीने का है, उत्पादन समय 1 महीने का है, तैयार माल जो है 3 महीने का है, सामग्री के लिए उधार दे रखा है 2 महीने का, देनदारों को उधार दे रखा है कितना 3 महीने का, औसत रोकड़ शेष दे रखा है 25,000 रुपये का, मजदूरी और उपरव्यय अगले माह के प्रारंभ में भुगतान किए जाते हैं, लायबिलिटीज़ बनेगी। इसके बाद उत्पादन के समस्त सामग्री प्रारंभ में ही चार्ज की जाती है, कोई लायबिलिटीज़ नहीं, असेट्स ही हैं। मजदूरी और उपरव्यय समान रूप से उपार्जित रहते हैं। इसमें एक लाइन मिसिंग है, वो और तुमको लिख लेनी, लिख लो वो वाली लाइन, जरा किताब में लिख लो क्वेश्चन के नीचे, मजदूरी और उपरव्यय के लिए लिख लो, क्वेश्चन में लिख दो इसी से, मजदूरी और उपरिव्यय के लिए कहीं भी लिख लो, मजदूरी और उपरिव्यय के लिए आधा मंथ या आधा महीना या 1/2 मंथ है के लिए 1/2 1/2 मंथ है बस। देखो अब थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 5, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कितनी यूनिट हमको दिए टोटल मिला के 30,000 यूनिट। और रेट कितना दिया है, सेल्स प्राइस का रेट 15, तो ये कितना हो जाएगा टोटल सेल 30,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 4,50,000 रुपया। अब देखो क्या दे रखा है आगे, रॉ मटेरियल दे रखा है एट द रेट ऑफ 60%, निकालना पड़ेगा 4,50,000 का 60%, और ये पूरा 1 महीने का निकाल के रख लो आप अपने पास, बाद में देखें क्या करना है इसका। करो 22,500 रुपया। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ऑफ 10%, तो 4,50,000 का 10% और 1 महीने का निकाल दो 1/12, तो कितना हो जाएगा 3750, ये इसका हो गया। अगली वैल्यू ओवरहेड्स, और इसका है एट द रेट ऑफ 20%, तो निकालेंगे 4,50,000 का 20% और इसको भी निकालेंगे 1/12, 7500 रुपया। ठीक है। अब क्या दे रखा है आगे, मटेरियल 2 मंथ का दे रखा। अब ये कैलकुलेशन आ जाएगी वर्किंग कैपिटल की। अब इधर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल में पहला हम पॉइंट बना लेते हैं ए, और उसके लिए बनाएंगे करंट असेट्स, और एक पॉइंट बना लेते हैं बी, उसके लिए बनाएंगे करंट लायबिलिटीज। अब एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं क्या क्या वैल्यू हमको दिए। सबसे पहले दिया सामग्री हाथ में कितने का 2 महीने का रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले लिखेंगे इधर मटेरियल इन हैंड, 22,500 का हमारा मटेरियल का चल रहा है इधर
रॉ मटेरियल कितना 22,500 और 2 महीने के लिए वो बता रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा ये 45,000। इसको लिख दो यहाँ पे 45,000। अगली बात में क्या बोला उसने कह रहा है उत्पादन का समय जो कितना दे रखा है 1 महीने का दे रखा है, और उत्पादन का समय मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें उत्पादन होता है वो 1 महीने का है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं WIP और किसके लिए 4 1 मंथ। अब WIP में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल भी आता है, वेजेस भी आती है, ओवरहेड्स भी आते हैं, सारे के सारे आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब एक एक करके हम लिखते हैं। इसको मैंने हेड बना लिया इधर। अब इधर लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितने का है 22,500 का, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के हिसाब से क्योंकि 1 मंथ का लेना है। ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या वेजेस, कितने का वेजेस है हमारे पास 3750 का। और मैंने अभी एक लाइन तुमको लिखवाई है वहाँ पे कि मजदूरी और ओवरहेड आधे महीने के लिए हैं, तो उसको हमको आधे महीने के लिए करना पड़ेगा 1/2 के लिए। क्लियर बात है तक। अगला क्या है ओवरहेड्स, कितने का है 7500 मल्टीप्लाई 1/2। सबको सॉल्व कर दो। इसका कितना आएगा 22,500, इसका 1875, इसका 3750, 3750। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ठीक है, अगली बात क्या है इसमें आगे दे रखा है फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक, कितने का 3 महीने का। अब अगली बात, 2 वैल्यू तो हो चुकी है हमारी, अब एक वैल्यू आएगी फिनिश्ड गुड्स की। अब फिनिश्ड गुड्स हमको बनाना पड़ता है कैसे, रॉ मटेरियल, वेजेस, ऑफिस सब जोड़ के तब फिनिश्ड गुड्स बनता है। तो सबको हमको जोड़ना है। इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, हमारा रॉ मटेरियल कितने का है 22,500 का, प्लस हमारी वेजेस कितने की थी 3750 की, प्लस ओवरहेड कितने के थे 7500 के, और ये बता रहा है कि 3 महीने के बराबर के हिसाब से हैं। तो मल्टीप्लाई इसमें 3 करना पड़ेगा हमको। 1,01,250 सबको जोड़ के मल्टीप्लाई 1,01,250। चलो नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या दे रखी डेटर से, शायद सामग्री के लिए। अच्छा तैयार माल हो गया, कह रहा है सामग्री के लिए उधार क्रेडिट फॉर मटेरियल, और देनदारों को उधर बोला क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स। तो क्या देखा ना सबसे पहले क्रेडिट फॉर मटेरियल, तो ये क्रेडिटर्स हैं, और नीचे वाला क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर जो होते हैं वो देनदार होते हैं हमारे। तो पहले क्रेडिटर्स वाला वो लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए क्रेडिटर्स हैं। अब कितने मटेरियल के क्रेडिटर्स बता रहा है वो हमारे लिए 2 महीने के लिए बता रहा है ना, 3 तो फिनिश गुड्स का है, क्रेडिट फॉर मटेरियल 2 मंथ का। हाँ तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। हमारे पास जो वैल्यू है कितनी है मटेरियल की 22,500, लेकिन वो 2 के लिए बता रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा सीधा। कर दो इसको, कितना 45,000 रुपये का। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगली बात देखते हैं क्या है। अगला देनदारों को दे रखा है कितना 3 महीने का। हमको देनदार भी निकालने पड़ेंगे इधर। डेटर्स, जैसे फिनिश स्टॉक निकलता है वैसे डेटर्स निकलते हैं। डेटर्स को जो माल बेचा जाएगा रॉ मटेरियल में वेजेस भी ऐड होगी, ओवरहेड भी ऐड होगा, तब जाके कॉस्ट बन पाएगी। तो कॉस्ट के अनुसार माल बेचेंगे। इसका मतलब है 22,500 प्लस 3750 प्लस 7500 और मल्टीप्लाई बाय 2। करो उसको सॉल्व, कितना 2 नहीं है, 2 नहीं है, वो 3 है डेटर्स का, 2 तो क्रेडिटर्स का है, 3 सेम ही आ जाएगा फिर तो 1,01,250। चलो अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, औसत रोकड़ दे रखी है 25,000 की, मतलब अगला है कैश, कितने का 25,000 का। अब तो कोई वैल्यू इधर है नहीं, तो इधर की वैल्यू का टोटल लगा दो, ये पहला टोटल आ जाएगा। और नीचे हम लोग जो लाइन पढ़ रहे थे अभी कौन सी वाली, मजदूरी और उपरव्यय अगले माह के प्रारंभ में भुगतान किए जाते हैं। तो जितनी भी मजदूरी और जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सारे के सारे अगले महीने पेमेंट होंगे। मतलब इस माह की मजदूरी भी नहीं दी हमने और ओवरहेड भी नहीं दिए, और जिन चीज़ों को हम देते नहीं हमारी लाइबिलिटीज़ बनती हैं, तो हमको इधर लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर वेजेस या लाइबिलिटीज़ फॉर वेजेस, और फिर से क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड्स। तो हमारे पास ये कितने का है
3750 अगले महीने की बात कर रहा है, ये कितने का है 7500 अगले महीने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3750 और ये वाला हो जाएगा 7500। इसको जोड़ दो, पहले इसका बताओ कितना आया 56,250 कितना 3,00,00625। इसमें से इसको हम घटाएंगे, अब हमें बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। कैसे बना रहे हैं, ए माइनस बी करके। ये पॉइंट ए है टोटल करंट असेट्स, ये पॉइंट बी है टोटल करंट लायबिलिटीज़। बताओ कितना है 2,44,375। चेक करो जरा एक बार, ये होगा क्वेश्चन। आगे बात समझ में, ओके पढ़ो नेक्स्ट। कल तो कुछ और बताया था। क्या बताया था